इलाहाबाद प्रयागराज की भीड़ भाड़ की सड़कों पर एक ऑटो ड्राइवर बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार, उसका रोज का रूटीन था कि वह ऑटो स्टैंड से सवारी बिठाता था और स्टेशन पर लेकर जाता था। दोस्तों, रोज का उसका यही काम था। एक दिन उसकी ऑटो में एक लड़की बैठती है और वह लड़की अपना पर्स उसी ऑटो में छोड़ देती है और छोड़कर वह लड़की वहां से चली जाती है। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद जब उस ऑटो ड्राइवर को वह पर्स मिलता है तब वह देखता है कि उस पर्स में 5 लाख रुपए हैं। वह देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि इतने पैसे उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। दोस्तों, वह ऑटो ड्राइवर उस महिला के पैसे लौटाने के लिए उसे ढूंढने लगता है और उसे ढूंढने में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि दोस्तों उस ऑटो ड्राइवर को जेल तक जाना पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है इलाहाबाद प्रयागराज। दोस्तों, वहीं धूमनगंज के एक इलाके में एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम श्यामलाल होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, वह अपने माता पिता के साथ ही वहीं पर रहा करता है। दोस्तों, उसके पिता का नाम रामधन होता है, जिसकी उम्र 50-55 की लमसम होती है। उसकी माता का नाम सीमा देवी होता है, जिसकी उम्र 50 साल होती है। दोस्तों, जो श्यामलाल होता है, इसका परिवार काफी गरीबी में जूझ रहा होता है। दोस्तों, श्यामलाल बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज नहीं था, यह इधर उधर खेलने कूदने में रहता था। तभी दोस्तों परिवार की स्थिति खराब होने के कारण जो रामधन होते हैं वह अपने बेटे को एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद कर दे देते हैं और दोस्तों यह काफी कम उम्र से ही ऑटो चलाने लगता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। दोस्तों, जो श्यामलाल होता है, इसका रोज का रूटीन होता है, यह घर से खाना पीना खाकर ऑटो स्टैंड पर जाता है और वहां से सवारी बिठाकर स्टेशन पर जाकर छोड़ देता है। दोस्तों, इसका इतना ही काम होता है और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को घर चला आता है। दोस्तों, फिर एक दिन जब स्टैंड पर यह ऑटो लेकर खड़ा था तब एक लड़की आती है। दोस्तों, उसकी उम्र 20-22 साल के करीब होती है। दोस्तों, वह लड़की उसकी ऑटो में आकर बैठती है, वह अपने चेहरे पर मास्क लगाए होती है। दोस्तों, जो श्यामलाल होता है उस लड़की को बिठाता है और पूछता है, मैडम कहाँ जाना है? तब वह बताती है कि स्टेशन पर छोड़ दो। दोस्तों, श्यामलाल उस महिला को बिठाता है और स्टेशन के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, वह लड़की फोन पर बातें कर रही थी और श्यामलाल को भी ऐसा लग रहा था कि यह लड़की कुछ परेशान दिख रही है। दोस्तों, लेकिन ऑटो की आवाज के कारण श्यामलाल को उसकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, श्यामलाल उसको स्टेशन पे ले जाकर छोड़ देता है। वह लड़की अपना किराया देती है और टैक्सी से उतरकर दोस्तों स्टेशन की तरफ चल देती है। श्यामलाल वहां से गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर अपने ऑटो स्टैंड की तरफ चल देता है। दोस्तों, जब श्यामलाल स्टैंड पर आता है और 1 से 1.5 घंटे तक उसका जब नंबर नहीं लगता तब वह चुप शांत होकर उसी गाड़ी में बैठा होता है। दोस्तों, फिर वह कुछ देर के बाद जब गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाता है तब देखता है कि एक ब्लैक कलर का पर्स उसकी गाड़ी में पड़ा हुआ है। दोस्तों, वह पर्स को उठाता है और देखता है कि उस पर्स में कम से कम तकरीबन 5 लाख से ज्यादा पैसे रहते हैं। दोस्तों, श्यामलाल उस पैसे को देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतने ढेर सारे पैसे नहीं देखे थे। दोस्तों, फिर वह कुछ देर के बाद उसके मन में थोड़ी सी लालच आती है कि क्यों न इस पैसे को रख लिया जाए, यार परिवार की स्थिति भी सुधर जाएगी, भगवान ने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। लेकिन दोस्तों, फिर वह सोचता है ये पैसे किसके होंगे। फिर वह सोचने लगता है कि पता नहीं, सुबह से तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पता नहीं किसी का हो सकता है। लेकिन वह फिर सोचता है यार सुबह से होता तो कोई बैठता तो वह ले लेता। मुझे लग रहा है कि अभी मैंने जो 1-1.5 घंटे पहले लड़की को स्टेशन छोड़ा है ये पर्स उसी का होगा। दोस्तों, फिर वह सोचने लगता है यार वो लड़की तो काफी घबराई हुई लग रही थी, परेशान लग रही थी, शायद वो किसी मुसीबत में रही होगी। ऐसा करता हूँ, मुझे उस लड़की को चलकर उसके पैसे वापस कर देना चाहिए। दोस्तों, उसका जो जमीर होता है वह जाग जाता है और उसके पिता ने हमेशा से यही सिखाया था कि बेटा कम खाना लेकिन ईमानदारी की रोटी खाना। दोस्तों, वह यही सोचकर तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और स्टेशन की तरफ बढ़ चलता है। दोस्तों, स्टेशन के पास जाकर वही टेम्पो खड़ा करके दोस्तों वह लड़की को इधर उधर ढूंढने लगता है। दोस्तों, वह लड़की मास्क भी लगाई हुई थी तो इसीलिए जो श्यामलाल होता है
जो उस लड़की को ज्यादा गौर भी नहीं कर पाता, लेकिन उसके कपड़ों के हुलिये से वह पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वह लड़की उसे नहीं मिलती। श्यामलाल काफी परेशान होता है और फिर स्टेशन के जो चारों तरफ गलियां होती हैं वह धीरे धीरे अपनी टैक्सी से पूरा दिन दोस्तों उस लड़की को ढूंढता रहता है। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की होती है उसका नाम आरती होता है। उसको अभी भी यह पता नहीं होता कि मेरा पर्स गिर गया है और उसमें पैसे भी हैं। दोस्तों वह लड़की पूना जा रही थी। दोस्तों वह 4 बजे के लमसम ट्रेन पकड़ती है और पूना के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों जब कुछ देर के बाद जब शाम हो जाती है, शाम तक श्यामलाल को वह लड़की दिखाई नहीं देती, तब दोस्तों वह पर्स लेता है और घर आ जाता है और घर में भी यही सोचने लगता है यार पता नहीं किस कारण से वह लड़की इतना पैसे लेकर जा रही थी, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, क्या काम रहा होगा, कि कोई बीमार है, कि कोई शादी का पैसा है। दोस्तों वह यही सोचता है और कहता है कि अगले दिन सुबह से जल्दी मैं उठूंगा और ना कहो वो इसी आसपास के शायद विद्यालय में पढ़ती होगी तो मैं वहीं पर जाकर उस लड़की को देखूंगा और उसके पैसे वापस कर दूंगा। दोस्तों इधर श्यामलाल सुबह जल्दी उठता है और नहाने के बाद वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और चलने लगता है। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वह रोकती है कि बेटा आज बहुत ही जल्दी जा रहे हो, कम से कम खाना तो खा कर जाओ। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि आज जल्दी काम है और वह तुरंत ही टैक्सी लेकर निकल जाता है। दोस्तों सुबह सुबह 8 से 9 बजे के बीच में जितने भी आसपास के वहाँ कॉलेज होते हैं वह टैक्सी वाला तुरंत ही कॉलेज के सामने जाकर टैक्सी रोककर वहाँ जो लड़कियों को घूरने लगता है और ताड़ने लगता है। दोस्तों वह जो श्यामलाल होता है वह तो उस लड़की को पहचान रहा होता है, लेकिन जो कॉलेज में लड़कियां जाती हैं वह उसे समझती हैं यह कोई ठरकी लड़का है और हमें छेड़ रहा है। दोस्तों जब श्यामलाल को उस विद्यालय में वह लड़की नहीं दिखाई देती तब वह दूसरे विद्यालय में जाता है और रोड पर उसे जो भी लड़कियां दिखाई देती वह उसे बड़े गौर से ताड़ता और निहारता रहता। दोस्तों इसी तरह से 24 घंटे का समय बीत जाता है। इधर जब वह लड़की पूना पहुंचती है तब वह देखती है कि उसका पर्स खो गया है और उस लड़की को यह डाउट हो जाता है कि मैं जिस युवक के टैक्सी में बैठ कर आ रही थी उसी में मेरा पर्स छूटा होगा। दोस्तों उसके पिता की तबीयत खराब हुई थी और वह अपने पिता के ऑपरेशन के लिए ही पैसे लेकर जा रही थी। दोस्तों जब उस लड़की को यह पता चलता है कि मेरे पैसे छूट गए तो वह तुरंत ही ट्रेन पकड़ती है और फिर इलाहाबाद प्रयागराज के लिए आने लगती है। दोस्तों इधर जो श्यामलाल होता है वह उसे गलियों में अपना सब कुछ काम छोड़कर दोस्तों वह उसी लड़की को ढूंढने में पागल हो जाता है और सुबह शाम दोस्तों 2 दिन जब वही कॉलेज के सामने वह लड़कियों को ताड़ता है तो वहाँ दोस्तों कुछ लड़कियां जाकर अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन करती हैं। दोस्तों जब वह लड़कियां प्रिंसिपल से कंप्लेन करती हैं तब दोस्तों जो प्रिंसिपल होते हैं वह थाने में कंप्लेन करते हैं और उसकी जो ऑटो नंबर होता है वह लड़कियां उस ऑटो नंबर को नोट कर लेती हैं। और दोस्तों इस ऑटो ड्राइवर श्यामलाल को भनक भी नहीं होती कि मेरी थाने में कंप्लेन हो गई है। दोस्तों ये वहां से ऑटो उठाता है और स्टेशन की तरफ आ जाता है और स्टेशन के पास ही यह दोस्तों अपना ऑटो खड़ा करके उसी लड़की को इधर उधर ताड़ता रहता है। लेकिन दोस्तों उसके आसपास से जो लड़कियां गुजरती हैं इसको बहुत ही अभद्रता बोलती हैं और कहती हैं कि इसमें लगता है कभी लड़कियां नहीं देखी। दोस्तों फिर इधर जो ये लड़की होती है वह प्रयागराज इलाहाबाद स्टेशन पर आ जाती है और दोस्तों आकर वह उसी ऑटो ड्राइवर को इधर उधर खोजने लगती है। दोस्तों फिर जब इधर श्यामलाल स्टेशन पर खड़ा होता है तब कुछ पुलिस वाले आते हैं और इसके ऑटो का नंबर देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उस कॉलेज के सामने जाकर क्या करते रहते हो। दोस्तों उसको पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों इधर जो आरती नाम की लड़की होती है वह स्टेशन के आसपास ही उस ड्राइवर को ढूंढ रही होती है। तभी दोस्तों वह लड़की देखती है कि यह तो यही ऑटो ड्राइवर है जिससे पुलिस वाले बात कर रहे हैं। दोस्तों वो जो आरती होती है उस ऑटो ड्राइवर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और दोस्तों उसके पास ही वह आने लगती है। दोस्तों उसके पास आते आते वह जो पुलिस वाले होते हैं उस ऑटो ड्राइवर को अपने साथ लेते हैं और उसकी टैक्सी को लेकर थाने के लिए लेकर चले जाते हैं। दोस्तों फिर जो वह आरती लड़की होती है वह तुरंत ही बगल में जो छोटी छोटी दुकानें पान की होती हैं उनके पास जाती है और पूछती है कि भैया जो पुलिस वाले इस ऑटो ड्राइवर से बात कर रहे थे क्या आप इन्हें जानती हैं, इनका घर कहाँ पड़ेगा। दोस्तों वह जो गुमती वाले होते हैं उनको तो उस ड्राइवर के बारे में अच्छी तरह मालूम होता है क्योंकि वो रात दिन वहीं पर रहते हैं और वो ड्राइवर जो रात दिन वहीं पर बीड़ी सिगरेट सब गुटखा पान वान खाते रहते हैं तो इन्हें सब जानकारी थी। दोस्तों वह तुरंत ही बता देते हैं
कि इसका गांव तो यही धूमनगंज के पास ही है। दोस्तों फिर वह लड़की उस ऑटो ड्राइवर का पता लेती है और उसके घर के लिए चली जाती है। दोस्तों जब वह लड़की आरती उसके माता पिता के पास पहुंचती है तब वह बताती है कि मैं आपके बेटे से मिलने आई हूँ, मुझे काम है। लेकिन आरती उसके माता पिता से यह नहीं बताती कि आपके लड़के के गाड़ी में मैंने 5 लाख रुपए छोड़ दिए थे और मेरा खो गया है। दोस्तों इसके बारे में नहीं बात करती, लेकिन उसके जो माता पिता है पूरे इज्जत और सम्मान के साथ उसे अपने घर में रखते हैं, बिठाते हैं और कहती है बेटी वह ऑटो चला रहा है, शाम तक आ जाएगा। दोस्तों इधर जो श्यामलाल होता है इसको पुलिस वाले इसका ऑटो जब्त करके इसे थाने में बंद कर देते हैं। दोस्तों इधर जब शाम हो जाती है, श्यामलाल घर पर नहीं आता, तब उसके पिता उसके मोबाइल में फोन करते हैं। तब जो पुलिस वाले फोन उठाते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा तो थाने में है। दोस्तों फिर उसके माता पिता उस लड़की को भी बताते हैं कि बेटा हमारा थाने में है। वह आरती जो लड़की है वह पढ़ी लिखी भी होती है। दोस्तों उसके माता पिता को लेकर वह थाने जाती है और पूछती है कि इसने क्या किया है। दोस्तों इसके माता पिता बताते हैं कि यह बहुत ईमानदार है, ये ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, केस छोड़ दीजिए। दोस्तों लेकिन पुलिस वाले उसे 24 घंटा तक थाने में रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों फिर वह जो लड़की होती है वह जाकर काफी रिक्वेस्ट करती है। तब दोस्तों 24 घंटे के बाद वो जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं इसे हम एक शर्त पर ही छोड़ेंगे, जिस कॉलेज की लड़कियों ने इस पर कंप्लेन किया है उनसे कहिए कि ये कंप्लेन वापस ले लें, तब हम इसको छोड़ देंगे। दोस्तों फिर वह लड़की और उसके माता पिता उस विद्यालय में जाते हैं और उस प्रिंसिपल से काफी हाथ जोड़कर विनती करते हैं और उन लड़कियों से भी काफी विनती करते हैं कि हमारा लड़का अच्छा है, उसे छोड़ दीजिए। वो पता नहीं किसी कारणवश ऐसा वो कर रहा था। दोस्तों फिर वह लड़कियां भी उसके माता पिता को देखकर तरस खाती हैं और कंप्लेन ले लेती हैं। दोस्तों फिर उस श्यामलाल को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जब श्यामलाल को आरती और दोनों आमने सामने होते हैं तब दोस्तों आरती तो श्यामलाल को अच्छी तरह पहचान जाती है, लेकिन श्यामलाल भी उसकी आंखों से थोड़ा थोड़ा समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसने मेरी गाड़ी में पर्स छोड़ा था। दोस्तों फिर सब लोग उसी टैक्सी में बैठकर घर आते हैं और दोस्तों आरती भी उसी के घर पर रहने लगती है, 2 दिन तक रहती है। जब श्यामलाल और आरती अकेले पर छत पर जाकर बैठते हैं तब दोस्तों वह आरती जो होती है वह कहती है कि भैया मैंने आपकी गाड़ी में एक पर्स छोड़ दिया था और मैं अपने पिता के ऑपरेशन के लिए वह पैसे रखी थी और लेकर जा रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं है तब मैं फिर वहां से वापस आई हूँ, अगर आपके पास हो तो दे दीजिए। दोस्तों जब श्यामलाल उस लड़की की ऐसी बातों को सुनता है तब वह कहता है हाँ मैडम मैंने आपका पर्स पाया है और मैंने सुरक्षित ही आपका पर्स रखा है। दोस्तों वह लाता है पर्स और अपने माता पिता को पर्स के बारे में भी नहीं बताता और छुपा कर रख देता है। वह पर्स लाता है और उस पर्स को उस मैडम के हाथ में, उस लड़की के हाथ में दे देता है। दोस्तों वह लड़की पूरे पैसे गिनती है, पूरे पैसे बराबर होते हैं। दोस्तों वह लड़की खुश होकर उसमें से 50,000 रुपए श्यामलाल को देने लगती है। दोस्तों श्यामलाल उस पैसे को नहीं लेता, वह कहता है कि मुझे इस पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी कमाई से ही उतना मिल जाता है कि मेरा जीवन यापन हो जाए। आपके पिता का ऑपरेशन है, आप ले जाइए। दोस्तों जो आरती होती है वह उसकी बातों को सुनकर इतना प्रभावित होती है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और दोस्तों वह सोचने लगती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आज भी ऐसी ईमानदारी रखते हैं। दोस्तों उसकी ऐसी ईमानदारी को देखकर दोस्तों वह काफी भावुक हो जाती है और दोस्तों वह जबरदस्ती उसे 50,000 रुपए देने लगती है। लेकिन दोस्तों जो श्यामलाल होता है वह उससे पैसे नहीं लेता, कहता है अगर मैं पैसे ले लूंगा तो मेरी ईमानदारी ही किस काम की, मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया है वह सब तो बेकार हो जाएगा। दोस्तों वह पैसे नहीं लेता। फिर जो आरती होती है उसको तो पैसे मिल जाते हैं। फिर वह कहती है क्या अगर मैं तुम्हारे घर पे एक रात रुक सकती हूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा। तब श्यामलाल कहता है कि नहीं, आप तो हमारी मेहमान है, आप रहिए प्रेम से, जब तक आपका जी चाहे तब तक रहिए, आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों जो आरती होती है वह उसके ऐसी दुनियादारी को देखकर उसे पसंद भी करने लगती है, उसे लाइक करने लगती है। तब वह कहती है श्यामलाल क्या तुम मुझे अपना गांव घुमाओगे, मुझे प्रयागराज घूमना है। दोस्तों फिर वह अपने ऑटो में बिठाकर अगले दिन सुबह ही उसे पूरे प्रयागराज में घुमाता है और संगम के तट पर भी ले जाता है और उसे स्नान कराता है। दोस्तों फिर वह 24 घंटे तक उसी के घर में रहती है और घूमने के बाद दोस्तों फिर वह जो आरती होती है वह श्यामलाल से कहती है कि श्यामलाल अब मुझे जाना होगा, मेरे पिता हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे लेकर अब वहां तो पहुंचना ही होगा।
दोस्तों जो श्यामलाल होता है वह भी आरती को काफी पसंद करने लगता है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही नवयुवक होते हैं और दोनों ही बिना शादीशुदा होते हैं। दोस्तों आरती भी श्यामलाल को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। दोस्तों फिर अगले दिन उसकी माता जो होती है खाना पीना बनाती है, और खाना पीना दोनों खाकर दोस्तों जो आरती होती है वह श्यामलाल से कहती है कि अब आप मुझको स्टेशन तक छोड़ दीजिए। दोस्तों फिर वह अपनी टैक्सी में सुबह बिठाता है और आरती को लेकर स्टेशन की तरफ चला जाता है। दोस्तों जब टैक्सी में दोनों जा रहे होते हैं तो एक दूसरे से दोनों बात ही नहीं करते, दोनों गुमसुम होते हैं। दोस्तों जब स्टेशन पहुंच जाती है आरती तो टैक्सी से उतरती है। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह श्यामलाल से कुछ कहना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मजबूरन बस वो कुछ नहीं कहती और एक बार उसको पीछे मुड़कर देखती है और दोस्तों वह चली जाती है। दोस्तों जब श्यामलाल होता है उसको जब स्टेशन से छोड़कर आता है तब वह भी काफी भावुक हो जाता है और दोस्तों 24 घंटे तक वो भी काम वाम नहीं करता, उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। दोस्तों फिर वह अगले दिन से ही अपना जो काम होता है वही रूटीन वाला काम टैक्सी स्टैंड पर जाना और स्टेशन पर सवारियों को छोड़ना दोस्तों करने लगता है। दोस्तों जो श्यामलाल का नंबर आरती लेकर जाती है तब वह एक दिन फोन करती है और श्यामलाल से अपने हालचाल पूछती है और अपने दिल की बात बताती है। कहती है कि बहुत ही जल्द मेरे जब पिता ठीक हो जाएंगे तब दोस्तों मैं तुमसे मिलने आऊंगी। दोस्तों श्यामलाल भी काफी खुश हो जाता है। जब वह लड़की जाकर अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों से इस श्यामलाल के बारे में बताती है तब दोस्तों वो लोग भी जानकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इस तरह की दुनिया में भी भला ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी ईमानदारी को सलाम करना चाहिए। वो सोचने लगते हैं कि इतनी भीड़ में, इतने बड़े शहर में ईमानदार आदमी तुम्हें मिल गया, यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों फिर इस लड़की के जरिए जब यह बात पूरे प्रयागराज में फैलती है कि इतनी भाग दौड़ की दुनिया में, इतने झूठ फरेब की दुनिया में ऐसा ईमानदार भी कोई हो सकता है, दोस्तों जो भी सुनता है इस आदमी को सलाम करने लगता है, इसकी ईमानदारी पर भी सलाम करता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।